नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल महारो। राजस्थान के इस बुलेटिन में आज बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे मरुधरा में जारी सत्ता की लड़ाई के बारे में, जहां सीएम अभी भी सत्र बुलाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं बात कांग्रेस के हल्ला बोल की करेंगे। पीसीसी चीफ के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया। इन तमाम खबरों की झलकियां आप इस तरफ मेरे देख सकते हैं। और बात करेंगे बीजेपी की, जो आज राजभवन गई और राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही बताएंगे आखिर कैसे ग्रामीण टिड्डियों को भगाने की कोशिशों में जुटे। इसके अलावा दिखाएंगे चालान पर कैसे फंसे साहब। और बात होगी बारिश की, जो राहत भी लाई है और आफत भी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। कांग्रेस का कल ऑनलाइन हल्ला बोल का कार्यक्रम है। अपने प्रदर्शन की कड़ी में, रणनीति में कल कांग्रेस वर्चुअल वॉर पर उतरने वाली है। 26 जुलाई को लोकतंत्र के लिए बोलो अभियान, इसे नाम दिया गया है। सांसद वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी कि कल एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान होगा। सोमवार को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज बुलंद करें, ये उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ बीजेपी के लगातार प्रयासों और संवैधानिक निकायों का दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस कल राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान लोकतंत्र के लिए बोलो आयोजित करेगी। इस अभियान से जुड़ें और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस सोमवार 27 जुलाई को लोकतंत्र और तोड़फोड़ करने वाली संस्थाओं के खिलाफ देश भर में राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस जन आंदोलन में शामिल हों। और बात कर लें सत्र को लेकर मरुधरा के सियासी संग्राम की, तो विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम लगातार आपको तमाम सियासी घटनाक्रम के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके और भी जो अपडेट्स आए हैं वो भी जान लीजिए। राज्यपाल द्वारा 6 बिंदुओं के जवाब को भी मंजूरी दे दी गई है। 6 क्वेरीज थी राज्यपाल की, जिनके जवाब भी बनाए गए और उन्हें भी मंजूरी दी गई। अब राज्यपाल को यह सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। 6 बिंदुओं का जवाब भी राज्यपाल को भेजा जाएगा। अब विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यपाल आगे फैसला करेंगे। राज्यपाल के फैसले पर आगे का सियासी घटनाक्रम अब निर्भर करने वाला है। इससे पहले सीएम गहलोत ने होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। बैठक में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। सीएम ने कहा कि बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। बता दें कि इस बैठक में विधायकों ने एकजुटता का भरोसा भी दिया। कहा कि 21 दिन भी और होटल में रहना पड़ा तो रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी धरना देना पड़ा तो देंगे। सभी विधायकों ने तालियां बजाकर एकजुटता का संदेश भी दिया। एक ओर जहां सरकार सत्र बुलाने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से सियासी घटनाक्रम को लेकर बात की। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजस्थान का मशहूर पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन कल का दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण था। उसको केवल देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किसी संवैधानिक संस्था का कोई प्रमुख व्यक्ति किसी नॉमिनेटेड हेड के खिलाफ ये चेतावनी और चुनौती देता है कि अन्यथा 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है
और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है। आपने राजस्थान सरकार ने अपना प्रशासन छोड़ दिया है। जहां अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उसका ध्यान नहीं दे रहे, यहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसका ध्यान नहीं दे रहे, बिजली के बिल बढ़ाते जा रहे हैं आप, अब पानी की समस्या को आप नहीं कर रहे और खुद 5 सितारा होटल में आप बैठे हुए हैं। और यही नहीं, आप गवर्नेंस भी छोड़ देते हैं और फिर एक संवैधानिक पद गवर्नर साहब के घर पर आकर आप उनको आतंकित करते हैं। आप उनको यहां तक धमकी दे देते हैं कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा हम नहीं ले सकते। तो जब गवर्नर साहब की आप सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो पूरे राजस्थान की कैसे करेंगे, सबको समझ ही आ रहा है। ये बात सही है कि कैबिनेट अगर अपने कोई प्रस्ताव बनाकर हाउस को कॉल करने के लिए राज्यपाल को अगर देते हैं तो निश्चित रूप से प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं कि वो क्यों बुलाना चाहते हैं हाउस, किसके लिए हाउस की आवश्यकता पड़ी। और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार का तरीका अपनाया वो एक तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने वाला तरीका। और फिर अंदर भी जाकर के जिस प्रकार से तब तक धरना चलेगा जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। मैं सोचता हूँ ये वो भी पढ़े लिखे हैं, इतने सालों से राजनीति करते हैं, राज्यपाल को आप अपनी कैबिनेट का निर्णय दे करके तो आ सकते हो, लेकिन उसका निर्णय उनकी छाती पर खड़े रह करके लेकर के निकलोगे, यह व्यवहार तुम कहां से सीख कर आए। कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थितियां आ गई कि यकायक अपने विधायकों के साथ और इस प्रकार का दृश्य पैदा करें। ये राजभवन संवैधानिक रूप से एक तरह से ये संविधान का मंदिर है। संविधान के मंदिर को अपवित्र करने का दोष अगर किसी को है और इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राज्य भवन बनाने का है तो इस सरकार को है। अंतर्विरोध से घिरी हुई ये सरकार जब इसकी लड़ाई सड़क पर आ गई है उस समय अब इनके अंतर्द्वंद से लोगों का ध्यान हट जाए, इसलिए इन्होंने कभी केंद्र बिंदु उस पूरी लड़ाई को लेकर ये उच्च न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय में गए, अब राजभवन तक आ गए। मैं समझता हूं एक तरह से संवैधानिक संकट पैदा करने की ओर यह सत्तारूढ़ दल बढ़ रहा है। और जयपुर से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोवर्धन चौधरी और दिनेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जो प्रेस वार्ता बीजेपी ने की दिनेश, मोटे तौर पर अब अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी किस दिशा की ओर जाना चाहती है, हालांकि बहुत कुछ अब भी राज्यपाल के फैसले पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, देखिए अब तक जो है भाजपा लगातार ये कहती रही थी कि वो इस सियासी घमासान में शामिल नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन अब भाजपा जो है वो सीधे तौर पर इसमें शामिल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आज राजभवन पहुंचे, 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा यहाँ पर और अपनी बात यहाँ पर रखी है, तकरीबन 1 घंटे मुलाकात हुई है। और खास बात ये भी है स्वप्निल की 3 नेता जो है वो पहले आए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये 3 नेता पहले पहुंचे। इनके तकरीबन 25 मिनट बाद में तमाम जो दूसरे नेता है वो पहुंचे। तो ये भी कयास लगा जा रहे हैं कि जो 3 नेता पहले पहुंचे, क्या उनके अलग से कोई राज्यपाल से बातचीत हुई। तो इस मुलाकात के सियासी मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं। एक ज्ञापन भी बीजेपी की ओर से राज्यपाल को सौंपा गया है, उसमें 3 बिंदु हैं ज्ञापन में जो कल और आज की घटनाओं से संबंधित है। 3 बिंदु जो उठाए गए हैं उसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया उसे आपराधिक कृत्य यहाँ पर करार दिया है भाजपा ने, और ये कहा है कि ये सीधे सीधे आईपीसी की धारा 124 है उसका उल्लंघन है। साफ तौर पर ये कह रही है सरकार, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत है, वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रदेश जनता जो है वो राजभवन को आकर घेरती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये सीधे आपराधिक कृत्य, आपराधिक बयान जो है उन्होंने बताया है। दूसरा बिंदु ये कि राजभवन को जो है वो आतंकित करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, ये आरोप बीजेपी ने लगाया और ये कहा है कि जिस तरह से कल धरना यहाँ पर दिया गया राजभवन में, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव की नीति अपनाकर अपने पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयास हुआ। तो इस पर भाजपा ने ऐतराज जताया। और तीसरा बिंदु जो आज प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदेश भर में, उसको लेकर भाजपा ने कहा है कि अभी कोविड-19 का दौर है, कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस दौर में जो है वो कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, उनकी धज्जियां उड़ाई गई और कोई भी कार्रवाई जो है वो राज्य प्रशासन द्वारा नहीं की गई इस मामले में। तो इन बिंदुओं को लेकर राज्यपाल से उन्होंने मांग की है कि आपका संरक्षण भाजपा को चाहिए और कार्रवाई जो है वो सख्त रूप से की जानी चाहिए, समुचित कार्रवाई जो है इस मामले में की जानी चाहिए। ये बिंदु हालांकि आज और कल की घटना से संबंधित है, लेकिन
जो मुलाकात हुई है और तकरीबन 1 घंटे मुलाकात चली है, उसमें साफ तौर पर ये मायने निकाले जा रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं हम गेम में शामिल हो रही है, क्योंकि भाजपा लगातार ये बात जरूर कह रही है कि अल्पमत में सरकार है। हालांकि फ्लोर टेस्टिंग की मांग भाजपा की ओर से नहीं उठाई जा रही, लेकिन लगातार निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार बहुमत में होती ठीक है तो भाजपा ने गोवर्धन ये हिंट किया है कि अब वो ज्यादा एग्रेसिवली सामने आएगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने अपने एग्रेशन को 2 कदम और बढ़ाने की तैयारी कर ली है, कल और परसों भी। बिल्कुल जो पहले कल से जिस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, हमने देखा होगा कि रात तक उस पे पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि राजभवन और यहाँ राजस्थान सरकार के बीच की जो तल्खी थी वो अब राष्ट्रव्यापी हो चुकी है। मतलब जो राजस्थान के राजभवन का और राजस्थान की सरकार का एक टकराव था वो अब देशव्यापी हो चुका है और इस पूरे प्रकरण में अब कांग्रेस संगठन भी अखिल भारतीय स्तर पर कूद चुका है। 27 तारीख को कांग्रेस इस पूरी घटना के विरोध में, जो पूरा चैप्टर हुआ है 2 दिनों में, इसके विरोध में पूरे देश में सभी राज्यों की राजधानियों के राजभवनों का घेराव करेगी। ये फैसला कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो अब जो राजस्थान में हम बात कर रहे थे कि यहाँ विधानसभा सत्र को लेकर के तल्खियाँ कम हो गई हैं, तो वो तल्खियाँ कम होने के बजाय उन तल्खियों का जो स्तर है वो राजस्थान से अखिल भारतीय हो गया है और तल्खियां अब आगे आने वाले दिनों में लेकिन गोवर्धन, ये सवाल जरूर यहाँ पर बनता है कि अगर मान लीजिए उससे पहले या कल सुबह या कल दोपहर तक राज्यपाल कोई फैसला ले लेते हैं और मान लीजिए कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव अब पारित कर भेजा गया है उसके माकूल हो, तो क्या कांग्रेस इन चीजों को रोकेगी? और दूसरी बात यह भी है कि फिर देखना होगा कि आखिर कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। देखिए, ये जो कॉल किया गया है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है, तो अब ये तय है कि इस तरह की कॉल को आमतौर पर वापस नहीं लिया जाएगा। ये ऐसी परंपरा बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि ऑल इंडिया लेवल पे कोई प्रोग्राम आप अनाउंस करके और उस पर बैक हो जाए तो फिर पार्टी की भी इस मामले में क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने 27 तारीख को प्रदर्शन करने का ऐलान किया। आप गौर कीजिएगा, मैं बता रहा था, मुख्यमंत्री ने कल अपने बयान में कहा था कि अगर राजभवन जनता ने घेर लिया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। चीजें उसी दिशा में बढ़ती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस ने अब अपने संगठन के बैनर पर यह एक्सेप्ट कर लिया है कि वो राजभवन का घेराव करेंगे। ये जो विधानसभा सत्र को तत्काल नहीं बुलाने की अनुमति देना, इसकी अनुमति नहीं देने के खिलाफ कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर राजभवन घेरने का फैसला किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तल्खी और राजभवन और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो राजस्थान में अब देखना होगा, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव है वो भले पास कर दिया है विधानसभा सत्र बुलाने का। राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से 6 बिंदुओं का जवाब मांगा गया है, वो जवाब भी तैयार कर लिया गया है। अब वो जवाब राज्यपाल को भेजा जा रहा है कैबिनेट के प्रस्ताव सहित। जो क्वेरीज की गई थी उनका जवाब दिया, लेकिन उन क्वेरीज से राजभवन, राज्यपाल कितने संतुष्ट होते हैं ये देखने वाली बात होगी। राज्यपाल इन परिस्थितियों में जब कांग्रेस इतना आगे बढ़ चुकी है क्या फैसला करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो पूरी अब गेंद है वो राजभवन के पाले में राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन कांग्रेस संगठन ने जो फैसला किया है उसके काफी राजनीतिक दृष्टि से दूरगामी परिणाम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अब राजभवन वर्सेज पार्टी वर्सेज सरकार, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व होकर के, और ये लड़ाई कहां तक जाएगी इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने राजभवन पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा करके एक तरह से अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस वर्सेज केंद्र सरकार की लड़ाई में बदलने का काम जरूर कर दिया है। शुक्रिया दिनेश और गोवर्धन, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप नजर बनाए रखें, क्योंकि मरुधरा में ये जो महाभारत चल रही है वो किसी भी सेकंड एक नए ब्रेकिंग को जन्म दे देती है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर शहर कांग्रेस के हल्ला बोल की।